फ्रेंड्स, हम लोग एमएससी फर्स्ट सेम का स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना ताकि आप लोग को आइडिया हो सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है एंड ये भी आइडिया हो सके कि कौन सा क्वेश्चन आईएमपी है जो एग्जाम में आ सकता है। वैसे भी हम लोग गैसेस स्टेट पेपर डालेंगे जो कि कलेक्शन के पूरे बेस से होगा, तो हम लोग इसको बाद में डालेंगे। तो आप लोग इसको पहले देख लेना क्वेश्चन पेपर को, उसके बाद में हम लोग गैसियस स्टेट पेपर को भी हम लोग बाद में डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, उसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये होता है, पहले तो हम लोग का जो सही विकल्प होता है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हर एक जो क्वेश्चन होता है उसमें एक नंबर होता है। तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कैसा रहता है, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू बोन ओपन हेमर अप्रोक्सीमेशन विच इज़ करेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग का क्या होगा, वो आंसर हम लोग का क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है। क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक जो मोशन होता है क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, क्या होती है, इसकी मोशन फास्ट होती है। और मोशन फास्ट होने की वजह से क्या होती है, एनर्जी भी क्या होती है, हाई भी होती है। क्या होती है, हाई होती है। किसके कंपेयर में, ई ट्रांजिशन की एनर्जी क्या होती है, सबसे लो होती है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम लोग का थर्ड आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को टिक करते रहना है और मैच करते रहना है। बी में देखते हैं, राइट सिलेक्शन रूल फॉर द वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो हम लोग को वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का डेल न्यू प्लस माइनस वन ये रहता है। हम लोग का क्या होता है, ये सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है, किसका, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन का, जो कि हम लोग का सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का होगा प्लस माइनस वन। आप देखेंगे सी क्या है, राइट द रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल क्या होता है वो देखना है हम लोग को। तो इसको हम लोग छोटा सा जो टॉपिक का आंसर है उसको लिखना है, ई जे इक्वल टू एच का स्क्वायर हम लोग का होगा 8 पाई का स्क्वायर आई, और यहाँ पर से जे प्लस वन। तो ये क्या होगा हम लोग का, जे प्लस वन, ये क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना है। अब देखेंगे डी क्या है हम लोग का, राइट नेम क्या है, राइट नेम ऑफ टू मॉलिक्यूल। हम लोग को टू मॉलिक्यूल के नाम बताना है विच गिव प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, जो कि क्या करता है, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा हम लोग को शो करता है। वो टू मॉलिक्यूल का नाम हम लोग को बताना है। तो क्या होता है हम लोग का, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, होमोन्यूक्लियर, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है, होमोन्यूक्लियर नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। इसमें कोई भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग का क्या होता है, O2 होमोन्यूक्लियर होता है, सेम दो एटम होते हैं O2 N2। तो ये क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ये शो नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाता है किसका, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा का। अब हम लोग देखने वाले हैं किसको, ई नंबर इसका अब हम लोग देख रहे हैं। तो क्या है इसका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट गिव IR स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है कि कौन है जो कि IR स्पेक्ट्रम नहीं है, कौन सा मॉलिक्यूल है, क्या है जो कि IR स्पेक्ट्रम नहीं है, उसको हम लोग को बताना है। तो कौन कौन सा मॉलिक्यूल है इसमें हम लोग का जो N2 है और H2 है, ये क्या है हम लोग का IR स्पेक्ट्रम नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं NO क्योंकि इसमें क्या है, डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर से प्रेजेंट है। ये तो होमोन्यूक्लियर है इसलिए इसमें शो नहीं करता है, जस्ट अपोजिट यहाँ पर से हो जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर से देखे हैं। राइट नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या बताना है हम लोग का, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। तो
ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो क्या होता है हम लोग का N2O। ये रहता है ना हम लोग का नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्या होता है हम लोग को लीनियर क्या होता है ये लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है कौन N2O। तो इसमें अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें ट्रांसलेशनल क्या होता है ट्रांसलेशनल क्या होता है इसमें =3 होता है। और रोटेशनल क्या आएगा हम लोग का N2O का रोटेशनल क्या आएगा हम लोग का रोटेशनल हम लोग का क्या होता है 2 होता है। एंड हम लोग का वाइब्रेशनल क्या होता है हम लोग का 3n। इसको लिखेंगे ना 3n-5। तो हम लोग का 5 जो n का मान है वो क्या है ट्रांसलेशनल 3 आया है ना। तो 3 इंटू हम लोग को n करना है क्योंकि ये ऑड है। अगर हम लोग का सेम होगा un होगा तो ये 5 की जगह 6 लेना था, जबकि हम लोग का ऑड नंबर है इसलिए हम लोग 3 इंटू 3 माइनस यहाँ पर 5 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाता है 3 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पर से -5। ये है हम लोग का टोटल। तो टोटल क्या आ जाएगा 4 आ जाता है इसका आंसर। अब जो मैथ वाले स्टूडेंट है इसको आप लोग सॉल्व कर लेना जो अपना क्वेश्चन दिया गया है। अब हम लोग इसके जो दिया गया है बायो वाले स्टूडेंट इसको लिख लेना विथ स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। ये क्या होता है उसको देख लेना आप लोग। आप देखेंगे H क्या है इसका क्वेश्चन आइडेंटिफाई द प्रोकैरियोटिक सेल इन द फॉलोइंग। तो इसमें क्या करना है प्रोकैरियोटिक सेल को कौन फॉलो करता है उसको बताना है आप लोग को। राइट टू एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। तो ये सबको बताना है ना बायो वाले को कमेंट करना है एंड मैथ वाले भी कमेंट करना है। देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर आता है। ठीक है बायो और मैथ वाले स्टूडेंट अपना अपना आंसर लिखना है। अब देखेंगे सेकंड क्या है हम लोग का आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से जो 5 हम लोग का क्वेश्चन रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन कितना होगा 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम लोग को स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बताना है कि किस प्रकार से इसका डेफिनेशन बताना है। तो आप लोग को कम से कम आधा पेज लिख देना है एग्जाम्पल और डेफिनेशन। तो आप लोग को 2 नंबर पर्याप्त रूप से मिल जाएगा। ठीक है स्ट्रक्चर लिखना है डेफिनेशन और क्या लिखना है डेफिनेशन और एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर। तो इतना पर्याप्त हो जाएगा आप लोग के लिए। बी एक्सप्लेन रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन टेकिंग एन एग्जाम्पल। हम लोग को यहाँ पर से रूल बताना है एग्जाम्पल लिखना है। तो इस प्रकार से इसमें भी 2 नंबर आप लोग को कवर हो जाएगा। सी क्या है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरटोन्स एंड हॉट बैंड्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या करना है कि जो बैंड है उसके हॉट बैंड को बताना है जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है तो हॉट बैंड क्या होता है उसको भी आप लोग को एक्सप्लेन करके अच्छे से यहाँ पर से थोड़ा सा बता देना है। ये मैथ वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है जो कि दिया गया है। तो यहाँ पर के जो क्वेश्चन है क्या क्या है देख लेते हैं। राइट फॉर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो इसको किसको करना है बायो वाले लोग हैं जो उसको करना है। तो एनिमल सेल में क्या करता है 4 डिफरेंट बताना है प्लांट्स एंड एनिमल सेल में। तो वो बोलते हैं ना पादप कोशिका जंतु कोशिका वही है। तो आप लोग को इसमें डिफरेंट बताना है। जैसे कि प्लांट सेल में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है यहाँ पर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल में यहाँ पर से प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये ऐसे करके आप लोग को इसके डिफरेंस को बता देना है। नेम द पॉलीसेकेराइड फाउंड इन सेल्स वॉल्स ऑफ प्लांट्स ड्राइड्स स्ट्रक्चर। तो ये भी आप लोग को पॉलीसेकेराइड फाउंड करना है। ठीक है तो इसको आप लोग को आंसर आप लोग को करके लिखना है नोट्स में और इसको याद रखना है। अब लॉन्ग टाइप में क्या आ जाएगा हम लोग का ये वाला। इसमें क्या है हम लोग का 5 क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन में क्या होगा 12 नंबर रहेगा। 5 क्वेश्चन और 12 नंबर बहुत है। ठीक है
5 क्वेश्चन है, देख लो जी बढ़िया से। तो यहाँ पर क्या है, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है हम लोग का, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गवर्न अ ट्रांजिशन फ्रॉम ऑन एनर्जी स्टेट टू द अदर एक्सप्लेन। तो यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग को फैक्टर अफेक्टिव बताना है किसका, ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी वन एनर्जी का स्टेट का यहाँ पर से ट्रांजिशन फॉर्म को बताना है। बी क्या है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज्ड एक्साइट अ मॉलिक्यूल ऑफ CO फ्रॉम एनर्जी लेवल। तो इसको भी आप लोग को लिखना है। तो इसमें से ए और बी को लिख सकते हैं, अथवा में दिया गया है कि ए और बी, या तो उसको लिख सकते हैं या तो ये वाले क्वेश्चन को लिख सकते हैं। दोनों में से एक को आप लोग को चूज करना है कि किसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से तो आप लोग देख लेना है अच्छे से। और विथ एक्सप्रेशन फॉर अराउंड रोटेशन एनर्जी लेवल्स एंड क्या है हम लोग का, सिलेक्शन रूल फॉर रिजिड एंड नॉन रिजिड रोटर। तो ये क्या है, पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में रहता है। रिजिड रोटर नॉन रिजिड रोटर को बताना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तभी आप लोग को 12 नंबर मिलेगा, ठीक है। 12 नंबर का सवाल है। तो आप लोग इसे सभी लोग अच्छे से देख लें और इसको अच्छे से समझ के आप लोग को नोट्स बना लेना है, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसान हो सके। स्टॉक्स एंटी स्टॉक ये तो हम लोग के चैनल में ही अपलोडेड है पूरा आंसर, आप लोग को वहाँ से भी आप लोग को देख लेना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का जितना भी क्वेश्चन मिल जा रहा है तो उस टॉपिक को कवर कर लेना है। तो यहाँ पर क्या है, और डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, इसको भी देख लेना है, ठीक है। तो इतना पूरा क्वेश्चन है, आप लोग देख लो अच्छे से, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से यहाँ पर से हम लोग को कितना आंसर लिखना है, ताकि हम लोग को टाइम के भी बचत यहाँ पर से हो सके। तो आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं। हाँ, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, बायो और मैथ। तो अपना अपना आंसर लिखना है, ताकि आप लोग का ही जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो आज के क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।